दहेज। एक थे मुंशीलाल चौबे, खानदानी हलवाई। अच्छी दुकान चलती थी। थे तो हलवाई, लेकिन बेटे अशोक को पढ़ाई की ऐसी लगन लगाई कि लगातार प्रथम रहते हुए बेटे ने एमएससी की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। चौबे जी ने एक दिन चौबन जी से विचार विमर्श किया। अशोक की नौकरी तो लग ही जाएगी, और नहीं भी लगी तो अपना धंधा तो बढ़िया ही चल रहा है, क्यों ना अशोक का ब्याह कर दिया जाए। चौबन अभी तैयार न थी। बोली, ब्याह तो नौकरी के बाद ही करेंगे, तभी अच्छा दहेज, अच्छी लड़की मिलेगी। लेकिन चौबे जी के मन में जो एक बार बात आई तो जैसे तैसे चौबन को बेटे के ब्याह के लिए राजी कर लिया। पड़ोसी शहर के ही मिश्रा जी की लड़की थी ममता। वह भी एमए पहले दर्जे में पास थी। मिश्रा भी उसकी शादी जल्दी ही कर देना चाहते थे। सयानों से पोस्ट ग्रेजुएट लड़के का भाव पता किया गया। पता चला वैसे तो रेट 5 से 6 लाख का चल रहा है, पर बेकार बैठे पोस्ट ग्रेजुएटों का रेट 3 से 4 लाख का है। सयानों ने आखिर चौबे जी से सौदा 3.5 में तय करा दिया। अशोक और ममता की सगाई बड़े धूमधाम से कर दी गई। सगाई होते हुए 1 माह भी नहीं हुआ कि कमीशन से पत्र आया कि अशोक का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हो गया है। पत्र पढ़ते ही चौबे जी लगे बड़बड़ाने, साले, नीच कमीने, हरामजादे, कमीशन वाले। चौबन जी हैरान परेशान पूछने लगी, लड़के की इतनी अच्छी नौकरी लगी है, नाराज क्यों होते हैं? चौबे जी बोले, अरे सरकार निकम्मी है। मैं तो कहता हूँ इस देश में क्रांति होकर रहेगी। यही पत्र कुछ दिन पहले नहीं भेज सकते थे? डिप्टी कलेक्टर का 40-50 लाख यूं मिल जाता। अब तो चौबन भी समझ गई काहे चौबे परेशान है। कहने लगी, तुम्हारी भी अक्ल मारी गई थी। मैं ना कहती थी महीने भर रुक जाओ, लेकिन तुम ना माने, हुला हुला कर संबंध तय कर दिया। मैं तो कहती हूँ मिश्रा जी को पत्र लिखकर, समझदार आदमी हैं, चौबन से सलाह मशवरा कर भेज दिया। पत्र मिश्रा जी को, प्रिय मिश्रा जी, अत्यंत कुशल तथास्तु। आपको प्रसन्नता होगी कि अशोक का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हो गया है। विवाह के मंगल अवसर पर यह मंगल हुआ। इसमें आपकी सुयोग्य पुत्री के भाग्य का भी योगदान है। आप स्वयं समझदार हैं, नीति व मर्यादा जानते हैं। धर्म पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। मनुष्य का क्या है, जीता मरता रहता है। पैसा हाथ का मैल है। मनुष्य की प्रतिष्ठा बड़ी चीज है। मनुष्य को कर्तव्य निभाना चाहिए, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर हमें तो कुछ चाहिए नहीं, आप जितना भी देंगे अपनी लड़की को ही देंगे। मिश्रा परिवार ने पत्र पढ़ा, विचार किया और फिर लिखा, प्रिय चौबे जी, आपका पत्र मिला। मैं स्वयं आपको लिखने वाला था। अशोक की सफलता पर हम सब बेहद खुश हैं। आयुष्मान अब डिप्टी कलेक्टर हो गया है। अशोक चरित्रवान, मेहनती और सुयोग्य लड़का है। वह अवश्य तरक्की करेगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ममता का चयन आईएएस के लिए हो गया है। आयुष्मती की यह इच्छा है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी से वह विवाह नहीं करेगी। मुझे यह संबंध तोड़कर अपार हर्ष हो रहा है। पत्र पाकर चौबे जी की हालत क्या हुई होगी, इसकी कल्पना हम कर भी सकते हैं। आइए दहेज की इस क्रूर प्रथा को समाप्त करने के संकल्प के साथ शुरुआत करें। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।